नमस्कार साथियों, कैसे हूं? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, तो आपका स्वागत है इस खुशखबरी के लिए। नए हैं आप तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि नगर पालिका की समस्त जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, पिछले 4 या 5 दिन से एक बिल्कुल बूम बना हुआ है इस भर्ती को लेकर। बूम तो पिछले 1.5 साल से बना हुआ है, मगर जो मुख्यतः है, एक शब्द है कि लॉटरी निकल रही है सर। आज भी लॉटरी निकलेगी सर। सर शाम को 4 बजे लॉटरी निकल रही है सर। उस चैनल वाले से मेरी बात हुई है, वो आज का नाम ले रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि लॉटरी आज ही निकलेगी या आने वाले दिनों में निकलेगी, या भर्ती भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस भर्ती को लेकर तमाम जो बातें हैं, शुरुआत भी मैंने की थी, आप सभी को ज्ञात है, और इसका अंत भी अपन ही करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी बात सुनने से पहले या थंबनेल को देखकर तय न करें। यह थंबनेल केवल उन लोगों के लिए है जो चारों तरफ जाकर भ्रमित हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। कुछ लोग तो इसे अपना जीवन मान चुके हैं कि भाई साहब, अगर नगर पालिका की भर्ती नहीं होगी तो मेरा जीवन ही नहीं है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया। सबको इंतजार है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकार धीरे धीरे महिलाओं को आरक्षण भी बढ़ा रही है, मगर जो ये भर्ती है इसका क्या होना। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, जो लॉटरी की बात कर रहे हैं, अभी तक विभाग, जो सीएम साहब का आदेश था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, मगर सभी यूट्यूबर शब्दों से खेल गए कि 10 दिन में हम लॉटरी निकाल देंगे। ये उन्होंने कहा था कि 10 दिन में सरकार अपनी प्रोसेस चालू कर देगी। सरकार ने अपनी प्रोसेस चालू कर दी है, यानी डीएलबी विभाग ने अपनी प्रोसेस जारी कर दी है। इस बीच में कुछ तमाम, देखो, कोई अच्छी चीज होती है तो उसमें कुछ चीजें बीच में आई जाती है। अपने अध्यक्ष नंद किशोर जी डांडोरिया, 1-2 मित्रगण और इस भर्ती में बारी बारी से आंदोलन करके इस भर्ती को अटकाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। सुनने वाले मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मगर वास्तविकता यही है कि इस भर्ती में अगर बीच बीच में आंदोलन और मांग नहीं होती ना, तो ये भर्ती कब की कंप्लीट हो चुकी होती। अब किसी भी माध्यम से होती, चाहे इसमें प्रैक्टिकल लेते, चाहे लॉटरी निकालते, चाहे पुरानी पद्धति से होती, चाहे 2018 से होती, पर ये भर्ती कंप्लीट हो लेती। मगर हर व्यक्ति हर जगह जाकर शांत नहीं हो सकता। सबकी अलग अलग मांग है। कोई कहता है प्रैक्टिकल लेके कर ले तो मेरा नंबर आ जाए, कोई कहे मेरे कुछ नहीं आता है ये आ जाए, कोई कहे मेरा अनुभव प्रमाण पत्र ऐसा है तो मेरे ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए। सबकी अलग अलग मांग है, सबकी अलग अलग जिज्ञासा है, और सबकी मांग और जिज्ञासा को सरकार पूरी नहीं कर सकती। डीएलबी उचित निर्णय लेकर इस कार्रवाई को कर रहा है। भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। अब ऐसा इसका सबसे बड़ी मांग है, गुरुजी ये लॉटरी निकल रही है तो कब से निकल रही है? तो सबसे पहले मेरे साथियों, इस लॉटरी की बात कर रहे हो ना आप, ये लॉटरी, तो ये लॉटरी आपको मैं साफ शब्दों में कहूं कि 30 जून से पहले पहले ये लॉटरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, 30 जून से। और लगभग आप ये मान लो 5 जुलाई तक सभी जो परिक्षेत्र हैं, जो 187 नगर निकायों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी, उनकी लॉटरी निकल जाएगी। पर है ना, आप 30 जून तक इंतजार करें कि किस, पहले भी हो सकती है, ये नहीं कि अब प्रक्रिया बिल्कुल सही रूप से चालू है, उचित रूप से चल रही है। अब जहां की प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, जो प्रक्रियाएं पहले हो रही है, तो वो उनके हिसाब से ये लॉटरी निकलती रहेगी। जैसे किसी की मान लो 29 को निकल गई, किसी की 1 को निकल गई, किसी को 3 की निकल गई, किसी को 28 की निकल गई। तो ऐसे अलग अलग नगर पालिकाओं, पहली बात जो 187 नगर निकाय है, उनमें सबकी अलग अलग लॉटरी निकलेगी। जैसे जयपुर हेरिटेज की अलग निकलेगी, जयपुर ग्रेटर की अलग निकलेगी, कोटपुतली है तो उसकी अलग निकलेगी, बीकानेर है तो उसकी अलग निकलेगी, जोधपुर है तो उसकी अलग निकलेगी,
पाली है तो उसकी अलग निकलेगी, और जहां जहां जो नगर पालिकाएं बनी हुई है और उस नगर पालिका में जो पद आए हैं तो उनकी सबकी अलग अलग लॉटरी निकलेगी। पहली बात, सबकी अलग अलग लॉटरी निकलेगी भाई साहब। लॉटरी में 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, यानी कहीं भी 100 पद है तो 3 गुना का मतलब वहां पर 300 लोगों को पास किया जाएगा। फिर इन 300 लोगों से उस जगह आपको 3 माह काम करवाया जाएगा। 3 माह, ये 3 महीना काम करेंगे, उनको वेतन मिलेगा वैसा। वेतन कितना मिलेगा? 8,000। फिर इनमें से एक व्यक्ति को छांट लिया जाएगा, यानी इन 300 में से 100 व्यक्तियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने सही रूप से काम किया है, उनका यहां पर नंबर आ जाएगा और उन 100 लोगों को रख लिया जाएगा। गुरु जी थोड़ा अनुभव के बारे में बोलो, इस अनुभव का क्या होना है? तो भाई साहब देखो, मैं आपको एक पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। अनुभव को लेकर आप ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि अनुभव कोई डिग्री नहीं है, एक प्रमाण पत्र है जो कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट यानी निजी संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो या सरकारी विभाग हो। अनुभव का मतलब होता है इस व्यक्ति ने हमारे पास काम किया है, ये प्रमाण, इसकी मैं लिखित में जवाबदेही देता हूं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसकी कोई अलग से कोई गाइडलाइन नहीं बनी हुई है कि सफाई का काम ये व्यक्ति, आप किसी के घर लगातार 1 साल तक काम कर रहे हो तो वो आपको अनुभव दे सकता है कि भाई साहब फलाना फलाना मकान नंबर ये मालिक हूं मैं, और इस व्यक्ति ने हमारे घर पे 1 साल सफाई का काम किया। यही तो अनुभव प्रमाण पत्र है, यही तो सरकार जारी करती है। सरकार नगर पालिकाओं के लिए क्या जारी करती है कि फलाना फलाना नगर पालिका में ये व्यक्ति हमारे पास इतने दिन तक काम किया। अब कोई उसे ऑनलाइन पेमेंट देता है, कोई उसे ऑफलाइन पेमेंट देता है, तो ये बड़ा इश्यू नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र को प्रायोरिटी में रखेंगे। प्रायोरिटी में तो क्या रखेंगे? कोई भी सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया गया है तो उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सक्षम अधिकारी का मतलब है कोई सरकारी अधिकारी है, वो उसको जारी कर रहा है तो वो ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि हम नगर पालिका वालों को लेंगे। नगर पालिका वालों को क्यों लेंगे? क्योंकि हमने काम कहां करवाना है भाई साहब? नगर पालिकाओं में करवाना है, तो नगर पालिका के अनुभव हैं जिनके पास, तो इसका मतलब उन्होंने नगर पालिका में काम किया है। अगर इनसे पूर्ति नहीं होती है तो कोई भी सरकारी संस्थान का मतलब है ग्राम पंचायत हुई, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई सरकारी स्कूल हुई, उनमें अगर आपने काम किया है तो आप। फिर उसके बाद गैर सरकारी संस्था। अब गैर सरकारी संस्था कोई भी, जैसे ITI कॉलेज हो गई, फिर मेडिकल कॉलेज हो गई, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, ये हो गए। और फिर अन्य में जैसे किसी होटल में हो गया, ढाबा में हो गया, किसी के घर हुआ, तो इनके सबके अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, मगर प्रायोरिटी इस आधार पर रखी जाएगी। अनुभव के आधार पर किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, यह मैं पहले बताया। अनुभव के आधार पर रिजेक्ट नहीं करेंगे, प्रायोरिटी रख देंगे कि भाई साहब इसने नगर पालिका में काम किया है तो इसको पहले रखा जाए। इन्होंने नहीं किया तो जैसे वो कह रहे थे कि 4,70,000 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके फॉर्म जेन्युइन है। हाँ, फॉर्म भरने में आपने कोई कमी कर दी है, कोई चीजें गलत लिख दी है, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दिए हैं, तो वो तो रिजेक्ट होना है। अनुभव के लिए किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक मैं इसके साथ जुड़ा हूं। इतने दिन मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया
कि तमाम बच्चे थे, कोई बच्चा कह रहा था गुरुजी आप कमाने में लग रहे हो, कोई कह रहे हो ये, अब 4-5 दिन तक सब टूट के पड़े हैं, कम से कम 2000-3000 कॉल और मैसेज आए कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। समस्त लोग हैं उनका वीडियो आ रहा था, आप सबसे ज्यादा न्यूज आप देते थे मगर आपने बंद कर दी। तो भाई साहब इसका कारण भी आप ही रहे कि आप बारी बारी से नेगेटिव कमेंट्स करने लगे, तो फिर मजबूरियां हो ही जाती है और हमेशा ही मेरे वीडियो लंबे आते हैं। तो मैं आपको बता ही दिए है कि 30 जून तक आप इंतजार करें। 30 जून तक आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और लगभग 5 जुलाई से पहले पहले सभी जगह के, सभी संपूर्ण राजस्थान के जो नगर पालिकाएं थी उनका लॉटरी का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और अगर लॉटरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी 3 माह आपसे काम करवा के लेकर जाएगा। अब लॉटरी में नंबर आता है तो बहुत बहुत बधाई है आपको, नहीं आते तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक और भर्ती नई सरकार दे सकती है आपको, वो बात करेंगे। थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने ऑफलाइन बैच चालू कर रखा है, क्योंकि आपका 3 गुणा में सिलेक्शन हो गया और आप वहां गए झाड़ू पकड़ना ही नहीं आया तो आपके अंक कम मिलेंगे भाई साहब, आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो जो 3 गुणा में जिनका नंबर आ रहा है वो तो उनको तो ट्रेनिंग करनी ही करनी है भाई साहब, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की और वहां जाकर शुरुआत में आपको अंक कम मिले तो फिर आपके अंकों का योग कम हो जाएगा। तो पहले से आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग कोई 2 साल पहले, कोई 5 साल पहले काम किया है, अब वो चीजें भूल गया, उपकरणों के नाम भूल गया। बहुत सारे लोग काम करते हैं बेचारे मगर उपकरणों के नाम पता नहीं रहते हैं। तो उनके लिए हमने 3 दिवसीय कार्यशाला का बैच रखा है, उसकी फीस 2000 है। इन 2000 में आपका रहना भी है, क्या है भाई साहब, रहना भी है, खाना भी है और ट्रेड की तैयारी भी है। ये सारी चीजें अगर कोई लंबे टाइम तक करना चाहता है, 7 दिन तक करना चाहता है, तो आपका 4000। गुरुजी हम आ नहीं सकते तो भाई साहब प्रैक्टिकल की वीडियो आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और सभी उपकरणों की जानकारी और दस्तावेजों की जानकारी मिलेगी। ये कोर्स मात्र गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और मात्र 399 रुपए में ये कोर्स आपको परचेज कर लेना है। जिनके भी कोर्स चालू नहीं है एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, सबके कोर्स चालू कर दिए जाएंगे, दोबारा से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक फ्री पीडीएफ भी हम आपको यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर 98 87 64 60 20 इन नंबरों पर केवल आप सफाई कर्मचारी लिखकर मैसेज कर दें, आपको एक फ्री पीडीएफ 15 पेज की मैं वो उपलब्ध करवा रहा हूं। जो भी लेना चाहता है वो फ्री है, आप लिख के भेज देना, आपके घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे में वो पीडीएफ आपके पास पहुंचा दी जाएगी। संपूर्ण कोर्स आते हो जिसमें 120 पेज की पीडीएफ है, 15 से 20 वीडियो हैं, आपके ड्रेस कोड के बारे में, सबके बारे में बताया गया है, डॉक्यूमेंट्सों के बारे में बताया गया है। तो 399 में कोर्स भी आप खरीद सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आप खरीदो या नहीं खरीदो आप पर डिपेंड करता है। तो सारी बातें मैंने बताई, आपको फिर से कह रहा हूं 30 जून तक मेरे साथियों इंतजार करें, क्योंकि अब इतना लंबा इंतजार कर लिया है तो इतना सा इंतजार और करना पड़ेगा। 5 जुलाई तक आपका सारा काम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन ना लें। सरकार बिल्कुल एक्शन मोड पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सरकार को आपने आईना दिखा दिया है और उस आईने की जो भनक है आपको भी लग चुकी होगी। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।